ये श्री बद्री विशाल। तो जैसा कि आप सभी को अवगत है, ये समय हम चार धाम यात्रा पर उत्तराखंड के निकले हुए हैं। उसी में नया अध्याय जोड़ते हुए हम सप्त बद्रियों की यात्रा में से को भी अपने साथ शामिल कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे एक केदार नहीं पंच केदार है, ऐसे एक बद्री नहीं सात बद्री हैं। तो उन सात सप्त बद्रियों में से एक सबसे प्राचीन आदि बद्री, ये आदि बद्री का एक समूह है जो अ, कर्णप्रयाग से पिथौरागढ़ जाते समय 16 से 17 किलोमीटर की दूरी पर मेन रोड पर ही मिल जाएगा। 16 मंदिरों का ये समूह है और ये लगभग 1200 साल पुराना है। और इन 16 मंदिरों में से जैसे लक्ष्मी नारायण मंदिर, गणेश मंदिर, शिव मंदिर, पार्वती मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर ऐसे, और बद्री विशाल मंदिर, ऐसे ऐसे लगभग 16 मंदिर हैं। तो माना जाता है ऐसा कि भगवान श्री बद्री विशाल का प्रथम निवास यहीं पर हुआ था। प्राचीन काल में भगवान श्री बद्री विशाल यहीं निवास करते थे। तो लगभग 3 युगों तक भगवान श्री बद्री विशाल ने यहीं निवास किया। सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग में भगवान श्री बद्री विशाल बद्रीनारायण धाम पे उपस्थित हैं, जो अपने 4 धामों में से प्रमुख एक धाम है। तो ये रही हमारे एक धाम, सप्त बद्रियों में से एक बद्री, श्री आदि बद्री। चलिए आपको दूसरी बद्री की ओर लेके चलते हैं। जय श्री बद्री विशाल। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस समय हमें सप्त बद्री की यात्रा पे हैं। तो कल हम लोगों ने किए थे आदि बद्री के दर्शन। अब हम लोग हैं श्री ध्यान बद्री पे। कर्णप्रयाग से जोशीमठ जाते समय हेलंग एक जगह पड़ती है, हेलंग से 17 किलोमीटर दूर उर्गम गांव में स्थित यह सप्त बद्रियों में से एक द्वितीय बद्री ये यहाँ पे विद्यमान है। और इससे 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे 5वें केदार श्री कल्पेश्वर महादेव जी के मंदिर है। तो कल्पेश्वर महादेव जी, आप यहाँ पर आइए कभी तो कल्पेश्वर महादेव जी के दर्शन भी कर सकते हैं, साथ में श्री ध्यान बद्री के भी दर्शन कर सकते हैं। इसमें आप 5वें एक केदार भी आपका सम्मिलित हो जाएगा, प्लस एक बद्री भी आपका हो जाएगा। तो अब चलिए चलते हैं अगली बद्री की ओर। जय श्री बद्री विशाल। ये हम लोग जा रहे हैं वृद्ध बद्री के लिए, और ये रास्ता कुछ देख रहे हैं, छोटा सा गेट बना हुआ है मेन हाईवे पे। अगर आपको जानकारी नहीं तो भूल जाएंगे, इसलिए पूछ कर आना पड़ता। बस पहुंचते हैं, करवाते हैं आपको दर्शन श्री बद्री वृद्ध बद्री जी के। यहाँ पर भगवान जी बूढ़े रूप में है, तो लिखा भी है सामने सबसे पुराना बद्रीनाथ है। जी जी कहते हैं कि जब बद्रीनाथ में भगवान तपस्या कर रहे थे तो वहाँ दर्शन नहीं होते थे। जी जी तो दर्शन के लिए भगवान ने यहाँ पर बूढ़े रूप में यहाँ पर प्रकट हुए, तो नारद मुनि को यहाँ पर दर्शन दिए, इसलिए इनका नाम बुद्ध बद्री है। जी जी। और हम लोग सत्यदेव पूजन करते हैं घर में, सत्यनारायण भगवान के पूरा पैठ को करते ही हैं जी, हमारे यहाँ बहुत होती है। तो उसमें एक प्रसंग आता है कि भगवान बूढ़े ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए, जो ब्राह्मण बन के कंचन महल की हुई आरती भी है। जी जी। तो बूढ़ा ब्राह्मण भारत में कहीं नहीं है, वो ये है। अच्छा अच्छा अच्छा। बाद में विश्वकर्मा द्वारा यहाँ पर भगवान की स्थापना की गई। अच्छा, उसी रूप की पूजा। हाँ, शालिग्राम विग्रह है, चतुर्भुज है, शंख चक्र गदा पर। जी जी। बद्री विशाल में योग मुद्रा में है। जी जी। तो वहाँ दर्शन नहीं होते थे, जी। दर्शन देने के लिए यहाँ पर भगवान प्रकट हुए, इसलिए सबसे पुराना बद्री माना गया है। तो ये थे हमारे सप्त बद्रियों में से तीसरे बद्री श्री वृद्ध बद्री जी। तो जैसा कि पंडित जी ने बताया कि जो सत्यनारायण कथा में एक प्रसंग आता है कि भगवान श्री सत्यनारायण ने वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया, तो वो वृद्ध ब्राह्मण पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, यही वो रूप है। बाद में विश्वकर्मा जी ने इसका निर्माण किया, यहाँ मंदिर स्थापित किया, तो ये वृद्ध बद्री के रूप से जाने लगे और यहाँ पर अवतरित हुए। तो ये सप्त बद्रियों में से एक बद्री श्री वृद्ध बद्री की दर्शन हम लोगों ने किए और पंडित जी से इस विषय में जानकारी प्राप्त की। इसी के साथ हमारे 3 बद्री पूरे होते हैं। और चलिए आपको मिलते हैं अगले बद्री के साथ, अगले बद्री के रूप में दर्शन करने के लिए। कॉफ़ी आ रहे हैं भैया, कॉफ़ी पियेंगे आप। जय श्री बद्री विशाल। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पीछे ये भविष्य बद्री, और ये सप्त बद्रियों में से एक भविष्य बद्री। और ये बारिश हो पा रही है, इस वजह से वीडियो थोड़ा अच्छी तरह नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन शॉर्ट में इनकी आपको कहानी बताते हैं
कि ये एक तो पहली बात तो ये स्वयंभू मूर्ति है, मतलब ये धरती फाड़ के निकली है मूर्ति, धीमे धीमे हर साल बड़ी होती चली जा रही है। और एक बद्री है जोशीमठ में, नरसिंह बद्री के नाम से जाने जाते हैं। उनका एक हाथ बिल्कुल पतला होता चला जा रहा है, सुई की तरह पतला हो गया है और वो कभी भी टूट सकता है। तो ऐसी मान्यता है कि जब वो हाथ टूट जाएगा तो जो बद्री विशाल में स्थित नर और नारायण 2 पर्वत हैं वो आपस में मिल जाएंगे, जिससे जो बद्री विशाल का मेन मंदिर है बद्रीनाथ जी का, वो मार्ग बंद हो जाएगा और भविष्य में बद्रीनाथ जी की पूजा इसी स्थान पर होगी। और ख़ास बात ये कि ये मंदिर पूरे साल खुला रहता है, मतलब जैसे बद्रीनाथ जी 6 महीने खुलते हैं 6 महीने बंद हो जाते हैं, ऐसा यहाँ पर नहीं है। ये मंदिर पूरा 6 साल पूरे साल खुला रहता है और पूरे साल यहाँ पर पूजा होती है। तो भविष्य में आने वाले निकटतम समय में यहाँ पर श्री बद्री विशाल की पूजा होगी। और इसी के साथ सप्त बद्रियों में से एक ये भविष्य बद्री की यात्रा हमारी यहाँ पर पूरी होती है। चलिए इसी के साथ आपको ले चलते हैं अगले बद्री पे, ठीक है। तो ये मंदिर देख पा रहे हैं जो आप, ये है नरसिंह बद्री जी, ये नरसिंह बद्री जी हैं। तो ऐसी मान्यता है कि इनका एक हाथ पतला होता चला जा रहा है और जिस दिन ये हाथ पूरा सुई के बराबर पतला हो चुका है, जिस दिन ये हाथ टूट कर गिर जाएगा तो उस दिन नर और नारायण जो पर्वत है वो आपस में मिल जाएंगे, जिससे बद्रीनाथ जाने का रास्ता बंद हो जाएगा। उस दिन से बद्रीनाथ भगवान की पूजा भविष्य बद्री में होगी। और जो सप्त बद्रियों में से एक भी है भविष्य बद्री भी और ये नरसिंह बद्री भी। तो इसी के साथ सप्त बद्री की यात्रा में नरसिंह बद्री के दर्शन करते हुए एक बद्री हमारे और पूरे होते हैं। मिलते हैं आपको आपके साथ अगले वीडियो में, अगले बद्री के पास, अगले बद्री का सानिध्य प्राप्त करते हुए। तब तक के लिए हर हर महादेव। श्री बद्री विशाल। तो इस समय हम हैं बद्री यात्रा में 6वें बद्री मंदिर प्रांगण में। यह बद्री विशाल जोशीमठ से बद्रीनाथ जाते समय मार्ग पर स्थित मध्य पर पांडुकेश्वर नामक स्थान पर पड़ता है। इनका नाम है योग बद्री। और पांडुकेश्वर इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर 5 पांडवों तभी से इस स्थान का नाम पांडुकेश्वर पड़ा। और यहाँ पर जब बद्रीनाथ अर्थात श्री बद्री विशाल जी के शीतकालीन कपाट 6 माह के लिए बंद हो जाते हैं, तब उनकी डोली उठकर इसी मंदिर पर आती है और शीतकालीन 6 माह श्री बद्री विशाल की पूजा इसी मंदिर पर की जाती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये है योग ध्यान बद्री। थोड़ा एक बार मंदिर को दिखाइए। और इसी के साथ हमारी सप्त बद्री यात्रा में से आज 6ठे बद्री की यात्रा पूर्ण होती है। अब चलिए हम चलते हैं अंतिम मुख्य बद्री विशाल श्री बद्रीनाथ की धाम यात्रा पर। मिलते हैं आपको श्री बद्रीनाथ धाम यात्रा पर। जय श्री बद्री विशाल। जय श्री बद्री विशाल। तो जैसा कि आप सप्त बद्री यात्रा में इस समय हम 7वें एवं अंतिम बद्री श्री बद्री विशाल बद्रीनाथ धाम पर उपस्थित हैं और हम 6 बद्रियों की यात्रा सफलतापूर्वक श्री बद्रीनाथ धाम श्री बद्री विशाल की कृपा से आशीर्वाद से पूर्ण कर चुके हैं। और ये जिले के 42 किलोमीटर आगे दुर्गम हिमालय पर स्थित है। और
जैसे कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड के 4 धामों में से एवं सनातन धर्म के प्रमुख 4 मठों एवं धामों में से भी एक है और इसी के साथ हमारी सप्त बद्री यात्रा संपन्न होती है और सभी के ऊपर बद्री विशाल की कृपा बनी रहे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय श्री बद्री विशाल।